अगर किसी ने किसी की एक भी छोटी सी भी हेल्प की है ना लाइफ में, तो आपको भूलना नहीं चाहिए वो। पाजी ये आपने कहाँ से सीखा? गुरु नानक पातशाह ने बोला हुआ है कि किरत करो तो वंड छको। गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ पे आप भी गए होगे, बहुत बार आपने देखा होगा, वहाँ पे वो शूज़ की जो सेवा करते हैं, जब शूज़ लेते हैं, जो सामने शूज़ दे रहा है हो सकता है उसके फटे हुए कपड़े हों, और जो सामने शूज़ ले रहा है वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है। वो शूज़ लेके जाते हैं, पीछे जाकर वो शूज़ को पॉलिश करते हैं। आई थिंक आपकी ईगो वहीं पे क्रैश और ख़त्म हो जाती है और आपकी जेनरॉसिटी बाहर आ जाती है। मुझे लगता है मेलबर्न इज़ क्वाइट सेफ, इट्स प्रीटी सेफ। हम बाहर जा रहे हैं, हम रात को 12-1 बजे उबर लेके आ रहे हैं, तो हमें डर नहीं है किसी चीज़ का। क्या हमें डर होना चाहिए? डर भी रहता है और डर होना भी चाहिए। एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, बिकॉज देयर आर थिंग्स आउट देयर। तो पहली बात, खालिस्तान मूवमेंट है क्या? और दूसरी बात, डू यू नीड टू बी अ स्ट्रॉन्ग खालिस्तान सपोर्टर टू बी अ प्राउड सिख? कईयों के लिए इट्स अ कॉल फॉर जस्टिस, कईयों के लिए इट्स अ पॉलिटिकल एजेंडा। इट केम फ्रॉम द इवेंट्स विच हैपेंड इन द पास्ट एज ब्लू स्टार ऑपरेशन और 1984। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द ईजी शो। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के पॉडकास्ट में हमने सिक्खी के बारे में बात करी है, सिक्खी की टीचिंग्स के बारे में बात करी है। इफ़ यू आर बोर्न इनटू अ सिख फैमिली, you will agree with a lot of things we've discussed. If you are not from a Sikh family, there's a lot to learn. There's a lot of misconceptions जो clear होती हैं। बहुत कुछ आपको teachings के बारे में सीखने को मिलेगा, प्यार हो जाएगा आपको सिखिज्म से। I am married into a Sikh family, so मैंने ये already closely देखा है बहुत। आज इस बारे में बात करके और मज़ा आ गया। Today we have Harpreet Marwaha Paji in the house. He's been in politics, he's been a police officer, he is now a convincer, he is a strong believer of his religion, and इनसे बातें करने में बहुत मज़ा आया। I hope आपको भी उतना ही मज़ा आएगा। चलो देखते हैं। Hello हरप्रीत पाजी। हाँ जी, How सत श्री are अकाल you? जी। सत श्री अकाल। Good to have you on the show पाजी। No, thank you so much एकता जी, thank you. How are you? Very good, Yeah. fantastic. बहुत Yeah. बढ़िया। Why are you good? What's good in life? बस शुक्र है परमात्मा का, वी आर हैप्पी, काम अच्छा चल रहा है और फैमिली इज़ गुड एंड ये वी आर ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। Yeah. पाजी, I've known you for years. आपको इतने सालों से जानती हूँ, मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता है, पर आज अपने व्यूअर्स के साथ बहुत कुछ आपके बारे में शेयर करना है, बहुत सारी बातें करनी है। मेरे को आपसे बातें करने में वैसे भी मज़ा आता है। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो लोगों को भी पसंद आएंगी सुनने में। तो पापा पॉलिटिशियन थे, इसलिए आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था मेलबर्न में? मैंने मेलबर्न में पॉलिटिक्स में आने का सोचा था बिकॉज आई हैव सीन माय फादर व्हेन वो एक ना जो केयरिंग आपके अंदर वो चीज़, ऑफ कोर्स आई एम हिज फ्लैश एंड ब्लड एंड व्हेन आई सी हिम, मुझे देखा जब मैंने उनको जैसे वो डील करते थे, तो इट्स वेरी लाइक फैसिनेटेड। मुझे लगता था कि नहीं यार, आई रियली वांट टू डू समथिंग लाइक दैट। तो वो जब यहाँ पे आया तो मैं स्टार्टिंग से ही मुझे था कि यार नहीं, आई वांट टू गेट मोर इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी। कोई कम्युनिटी के कोई भी आते हैं तो आई वाज वेरी मच इन्वॉल्व इन स्टार्ट से। तो मुझे यहाँ पे कम्युनिटी सर्विसेज के लिए आई गॉट अवार्ड फ्रॉम द गवर्नर एज वेल फॉर द कम्युनिटी सर्विसेज एक्सीलेंसी अवार्ड। तो डैट केम विद द लाइक थिंक फ्रॉम द फैमिली, आई गॉट इट। सो मुझे यहाँ पे था कि नहीं, आई वांट टू डू दैट एज वेल हियर। तो इसीलिए मैंने लास्ट ईयर भी काउंसिल के इलेक्शन के लिए मैंने मेल्टन से कंटेस्ट किया था, बट आई वाज वेरी हैप्पी विद द एक्सपीरियंस। आई डिडंट गो थ्रू, बट हाँ, एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। किस तरह की कम्युनिटी सर्विसेज वी टॉकिंग अबाउट? कम्युनिटी सर्विसेज में मेरे पास कुछ भी आता है, मतलब अब ये रहता है कि एज आई वाज इन द पुलिस फोर्स एज वेल, ठीक है, मैंने 2011 में ज्वाइन किया था। तो द मोर यू गेट इनटू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, द मोर नॉलेज यू गेट। एंड मुझे इसमें होता था कि ठीक है, कई मेरे पास आते रहते हैं फ्रेंड्स की, ठीक है यार ये चल रहा है, इसको कैसे कर सकते हैं। तो आई वॉज मोर इनटू दैट कि मुझे किसी को, ठीक है, किसी को जॉब चाहिए या इफ़ आई कैन डू दैट, ठीक है। जब मैं नया आया था तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब एज वेल एंड समबडी हेल्प मी एट दैट टाइम। And I will never ever forget in my life that when I was looking for helping hand and somebody raises hand and helped me. So I can never ever forget that. पाजी, can I just say, मैं जितने भी सक्सेसफुल लोगों से मिलती हूँ, इंक्लूडिंग यू इन इट, उन सब में एक बहुत बड़ी चीज़ है ग्रेटिट्यूड। कामा पाजी आए थे शो करने, उन्होंने भी पॉडकास्ट में यही बोला कि आई एम थैंकफुल टू द फर्स्ट पर्सन दैट गेव मी मनी टू स्टार्ट माई बिजनेस।
आज आपने भी ये बोला कि जब मैं आया था किसी ने मुझे जॉब दिलवाई थी। जो भी सक्सेसफुल होता है ना लाइफ में, उनमें एक थैंकफुलनेस मैंने देखी है, एक ग्रेटिट्यूड देखा है। वो अप्रिशिएट करते हैं कि किसी ने मेरी हेल्प करी थी और आज मैं बाकी सबकी भी हेल्प कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा कमल को भी, कामा भाजी को भी, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है, स्ट्रगल की है, तो अब मतलब ठीक है, उनका जिम है अपना, तो ही स्टिल ग्रोइंग, और लाइक बेस्ट ऑफ लक टू हिम। और मुझे लगता है कि किसी को भी अगर किसी ने किसी की एक भी छोटी सी भी हेल्प की है ना लाइफ में, तो आपको भूलना नहीं चाहिए वो। पाजी ये आपने कहाँ से सीखा? सीखा नहीं है, इस लाइक एज इन द सिख रिलीजन आप देखो, एज ए सिखिज़म में है यही। उन्होंने गुरु नानक पातशाह ने बोला हुआ है कि किरत करो तो वंड छको, है ना, भी तुसी मेहनत नाल करो तो वंड के छको, तो ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕਮੀ ਕਦੀ ਆਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਮੀ आई है ना ਤੋਟ आई है। सो इट्स बीन रनिंग वेरी सक्सेसफुल। तो ये आपका रिलीजन, आपको व्हेन यू गेट कनेक्टेड विथ योर रिलीजन, तो जो उसमें टीचिंग्स हैं, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग दैट, तो फिर आपको ये चीज़ें मतलब समझ आती हैं धीरे धीरे कि हाँ। कितने कनेक्टेड हो आप पाजी अपने रिलीजन से? जितना आप अपने घर के वाईफाई से रहते हो कनेक्टेड। बहुत कनेक्टेड हो। दैट्स इट। तो ऑलवेज टुगेदर। हाँ, तो क्या प्रैक्टिसेस करते हो पाजी? आप पाठ करते हो, कितनी बारी करते हो? कनेक्टेड, जैसे मैंने बोला ना कि जैसे आप वाईफाई है रिलीजन आपका, इट्स लाइक अ वाईफाई। जितनी देर आप कनेक्टेड हो ना, यू कैन सर्च एनीथिंग एंड यू विल गेट आंसर्स फॉर एवरीथिंग। व्हेन यू गेट डिसकनेक्टेड, देन योर थिंग स्टार्ट बफरिंग, लाइक यू नो, फिर आप यू आर लॉस्ट। मतलब वो कहने का मतलब है कि रादर देन कि आप दिन में आधा घंटा पाठ कर रहा हूँ, मैं उस आधा घंटा कनेक्टेड हूँ, की बजाय आप 24 घंटे अपने रिलीजन से कनेक्टेड हो। रिलीजन के साथ आप, हाँ, रिलीजन के साथ ये नहीं है कि आप 24 घंटे पाठ कर रहे हो तो फिर ही कनेक्टेड हो, दिल से कनेक्टेड हो। हाँ, अगर आप, आई एम नॉट अ रिलीजियस लीडर, ठीक है, मैं रिलीजियस लीडर नहीं हूँ। एज ए ह्यूमन बीइंग आई कैन टेल कि अगर आप सारे दिन में अगर भगवान को सुबह याद करते हो ना, उसको थैंक यू बोल के घर से निकलते हो, मैं अरदास करके निकलता हूँ सुबह घर से कि मैं आज दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ, मेरा दिन अच्छा निकले, मैं किसी का गलत ना करूँ सारे दिन में बस। और मेरी सारे दिन में यही कोशिश रहती है कि किसी के साथ गलत ना करूं, ना मैं किसी के साथ कोई धोखा करूं, और ना ही किसी का दिल दिखाऊं काम। और मैं ये कर रहा हूँ ना, तो मैं अपने काम से मतलब रख रहा हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। तो दैट इज़ लाइक दीज आर द टीचिंग्स इन योर लाइक सिखिज़म, कि आप ठीक है किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी का दिल नहीं दुखा रहे, किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे, तो यू आर ऑटोमेटिकली कनेक्टेड विद थिंग्स। पाजी आपने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी है? नहीं, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ मैं पाठ करता हूँ रोज़। मुझे सुबह, मेरी रूटीन ही यही है कि घर से सुबह निकलने से पहले मुझे जपजी साहिब का पाठ, चौपाई साहिब का पाठ, आनंद साहिब का पाठ करके, अरदास करके मैं घर से निकलता हूँ। फिर शाम को रहरस साहब का पाठ करके, तो उसके बाद मुझे जो बाकी डिनर वगैरह, फिर उसके बाद काम करता हूँ। भाजी मैंने, जैसे मैंने बताया, मैरिड इनटू अ सिख फैमिली, तो मैंने भी पिछले 15 सालों में रिलीजन को क्लोजली देखा है, सिखी को। एंड आई थिंक सिखी इज़ अ वेरी मॉडर्न रिलीजन। सिर्फ 500 ईयर्स, जस्ट ओवर 500 ईयर्स ओल्ड है। बहुत सारी मॉडर्न वैल्यूज़ पे बना है, मॉडर्न मॉरल्स पे बना है, जैसे कि इक्वालिटी इज़ वन ऑफ दोस। मैंने ये बहुत बड़ी चीज़ देखी है कि सिखी में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। चाहे आप एज वाइज देख लो, चाहे आप ओहदे वाइज देख लो, बिजनेस वाइज देख लो, किसी को बड़ा छोटा समझा ही नहीं जाता है। जब हम गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे में जो सेवा कर रहे होते हैं, वो आपकी प्लेट में लंगर डाल रहे हैं, आपकी प्लेट में खाना डाल रहे हैं, लंगर डाल रहे हैं। उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो सामने बैठा है वो एक बड़ा बिजनेसमैन है, या एक छोटी छोटी जॉब करने वाला इंसान है, या कुछ नहीं करने वाला है, या वो एज में उनसे छोटा है या एज में उनसे बड़ा है, या वो मेल है, फीमेल है। कास्ट तो है ही नहीं सिखिज़म में, विच इज़ अगेन अ मेजर थिंग। तो आई थिंक सिखी हमें इक्वालिटी बहुत ज़्यादा सिखाती है। सेम विद बंगला साहिब गुरुद्वारे में बचपन से गई हूँ। गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ पे आप भी गए होगे, बहुत बार आपने देखा होगा, वहाँ पे वो शूज़ की जो सेवा करते हैं, जब शूज़ लेते हैं, जो सामने शूज़ दे रहा है, हो सकता है उसके फटे हुए कपड़े हों, और जो सामने शूज़ ले रहा है वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है। वो शूज़ लेके जाते हैं, पीछे जाकर उन शूज़ को पॉलिश करते हैं। आई थिंक
आपकी ईगो वहीं पे क्रैश और ख़त्म हो जाती है और आपकी जेनरॉसिटी बाहर आ जाती है। जो एक इंसान ये कर सकता है, अपने से छोटे के चप्पल साफ कर सकता है, पॉलिश कर सकता है, उनकी प्लेट में खाना डाल सकता है, उनसे खाना ले सकता है, उनके साथ बैठ के खाना खा सकता है, आई थिंक इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल सही। और ये जो हमारे पातशाह ने लंगर की जो एक प्रथा थी ना, वो इसीलिए शुरू की थी कि ये जो लंगर छकेंगे ये सारे ही, चाहे इसमें महाराजा बैठा हो, चाहे कोई भिखारी बैठा हो, वो सारे एक ही लाइन में बैठ के लंगर छकेंगे। इसका जो एक्चुअली जो कंसेप्ट था, जो इसका मकसद था, वो दैट वाज द टू रिमूव द लाइक ये जो अनइक्वलिटी को रिमूव करना था, कि उसको कि सब, चाहे वो वहाँ पे कोई बादशाह बैठा हुआ है, तो चाहे उसका कोई बाकी कोई नौकर है, कोई भी है, मतलब दे ऑल सिट इन वन लाइन एंड दे ईटिंग द सेम फूड। सारा जो लंगर, सेम लंगर वो सारे ही खा रहे हैं और सारे नीचे बैठ के खा रहे हैं। किसी के लिए कोई प्रिविलेज नहीं है कि हाँ ये सोफे पे बैठा है जी, इसके लिए हम, चाहे वो बादशाह हो, चाहे कोई वीआईपी नहीं है। हाँ, कोई नहीं। तो ये चीज़ आई थिंक होनी भी चाहिए। जो आपकी नॉर्मल लाइफ प्रैक्टिस है ना, इसमें भी ये चीज़ रहनी चाहिए कि यार आप, पता क्या, मैंने कहीं पे सुना था, उन्होंने बोला कि आपके कोई टाइम था बड़ा ख़राब चल रहा था आपका। वो कहता मेरा टाइम कभी ख़राब था ही नहीं। कहता ख़राब था ही नहीं मेरा टाइम। कहता अगर मेरा ख़राब होता तो मैं यहाँ पे ना बैठा होता। कहता मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो मेरा टाइम ख़राब नहीं है, मैं बहुतों से अच्छा हूँ। तो मेरे ख्याल से सबको अभी ऐसे ही एक दूसरे के साथ, जैसे गुरुओं ने सिखाया है, और हर रिलीजन में ये कहते हैं, इसमें कोई रिलीजन नहीं कहता कि आप कोई ये बड़ा है तो इसको ये तेरे साथ नहीं बैठ सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लेकिन बट वो आपको पता तभी चलता है व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग, व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग योर रिलीजन, व्हेन यू स्टार्ट लाइक आप भजन करते हो, जहाँ पाठ करते हो, तो फिर आपको धीरे धीरे वो चीज़ें समझ लगती हैं कि हाँ नहीं यार, मैं कौन सी ईगो में बैठा हुआ था। ये तो मतलब जैसे आपने बोला कि वो 1 मिनट में आपकी ईगो शैटर करके रख देते हैं। अभी यार ये तो सारे इकट्ठे बैठ के यहाँ पे खा रहे हैं, तो ईगो तो वो तो कहीं पे रहता ही नहीं ना, वो तो डजंट। और मेरे को एक ओंकार का मतलब ये समझ आता है कि जैसे कि चाहे खुदा कह लो, चाहे अल्लाह कह लो, चाहे भगवान कह दो, चाहे वाहिगुरु कह दो, चाहे गॉड कह दो, मेरे हिसाब से एक ओंकार की अंडरस्टैंडिंग ये है कि सब एक ही है, सुप्रीम पावर एक ही है। आप प्रे करते हो, आप मानते हो, एक ही को मानो, लड़ाई मत करो रिलीजन के चक्कर में। तो ये तो आप जपजी साहब पढ़ो तो सबसे पहले आता ही यही है कि एक ओंकार, दैट मीन्स गॉड इज़ वन। और लोग कहते हैं कि इधर है भगवान, इधर है, तो आप ये अगर फिर हम वहीं पे वापस जाएं कि जो पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, तो वो मस्जिद में लेटे हुए थे सिर्फ उनको समझाने के लिए। तो कहते भी इधर तो अल्लाह है हमारा, तो इधर आपने पाँव किया है। कहते तू मेरे पैर उधर कर दे जिधर अल्लाह नहीं है। तो वो जिधर भी पैर उनके घुमाए तो उधर ही उनको अपना अल्लाह नजर आया। वो कहते भी अल्लाह और गॉड इज़ इन एवरीथिंग। वो तो आप पानी में देखो, चाहे दीवारों में देखो, जहाँ पे भी वो, मतलब गॉड इज़ एवरीवेयर। तो आप के जो आपकी रिस्पेक्ट है वो अंदर से और उसकी टीचिंग्स में होनी चाहिए कि आप टीचिंग्स उसकी फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे। सारा दिन आप अगर अपने रिलीजन में लेके चलता हूँ कि ठीक है आप सुबह टर्बन बांध लीजिए, आपने जैसे आपको बोला वो कर लिया, लेकिन सारा दिन आप लोगों को कोई गलत कर रहे हो या किसी के साथ कोई आप धोखा कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट अ सिख। ठीक है, दिस इज़ द अटायर वी गॉट, ठीक है, हमारी टर्बन है, वी वेयर इट, आई वेयर इट विद प्राउड, ये मेरा क्राउन है, ठीक है। तो लेकिन उसकी टीचिंग्स पे भी हमें चलना चाहिए कि हाँ हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है, हमारी वाणी में हमें सिखाया है कि हाँ आप हेल्प करो, आप गलत मत करो, किसी का धोखा मत करो। तो ये चीज़ें भी साथ में आई थिंक वी हैव टू फॉलो दैट एज वेल टू बी ए ट्रू सिख। जैसे आपने बोला टर्बन इज अ क्राउन, आई कंप्लीटली एग्री विद इट। आई थिंक एज अ समवन हु इज एन आउटसाइडर आई वुड कॉल माई सेल्फ, जब हम देखते हैं तो हमें एक प्राइड दिखती है, एक डिग्निटी दिखती है व्हेन यू वेयर अ टर्बन। आई थिंक ऑल्सो हमें प्रोटेक्शन दिखती है। अगर मैं रात को 2-3 बजे मेलबर्न में वॉक कर रही हूँ सिटी में, मुझे सामने से कोई आते हुए दिख रहा है अंधेरे में, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स मेरे को बहुत डर लग जाएगा, है ना। एंड देन एज इट कम्स क्लोजर एंड आई सी देम वेयरिंग अ टर्बन, आई विल सडनली फील सेफ, आई फील प्रोटेक्टेड, आई विल नॉट बी स्केर्ड एनी मोर। ये एक पर्सोना है, ये एक इमेज है जो टर्बन की है, सिखी की है। बिल्कुल सही बात है। और
मेरे ख्याल से इस पे बहुत सारे इंडिया में भी मतलब बड़ी इनकी बनाते हैं वीडियोस, बिकॉज पता क्या है, ये कहीं ना कहीं से आप जितने मर्जी गलत हो, लेकिन व्हेन यू आर वेयरिंग अ टर्बन यू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। या कोई भी आप स्टेप उठा रहे हो ना, तो मतलब वो आपकी मतलब जो जब टर्बन बांधी है ना, तो इट गिव्स यू टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ यार मैंने टर्बन बांधी, मैं ये नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आपने कड़ा डाला हुआ है हाथ में, तो राइट हैंड में कड़ा डाला हुआ है, तो यू ऑलवेज इफ़ यू डू समथिंग तो इट रिमाइंड्स यू कि यार तूने मतलब यू आर अ सिख, तूने ये गलत काम नहीं करना भी, ये मतलब तुझे ये चीज़ें मतलब मना है आपके जो टीचिंग्स में बताया हुआ कि यू कांट डू रॉन्ग टू समवन, है ना, आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। ये हाथ ठीक है, मतलब यू नीड टू हेल्प समबडी, कि आप अगर कर सकते हो तो अगर आपको इतनी कैपेसिटी है कि यू कैन हेल्प समबडी तो यू मस्ट डू दैट। तो ये इसलिए है। तो हाँ ठीक है, आपने जैसे बोला वो टर्बन के साथ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इन, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे ऑलवेज स्टेप फॉरवर्ड मेरे ख्याल से। जैसे अब यहाँ पे कितनी सारी कुदरती आफतें आती हैं, जैसे कोई बुश फायर हो गया या कोई फ्लड्स आ गए, तो वी ऑल आर ऑलवेज देयर कि ठीक है, खुला लंगर लग रहा होता है कि, और गोरे भी हैरान रहते हैं वहाँ पे कि यार मतलब कौन सी ये कौम है, कौन सी ये कि लोग यहाँ से भाग रहे हैं, ये वहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, ठीक ये है, तो हाँ आई थिंक ये सब जानते हैं कि सबसे पहले खड़े होते हैं प्रोटेक्शन के लिए और प्रोवाइड करने के लिए भी। अरे पाजी, जब कोविड आया था, जहाँ पे इंडिया में लोग 700 रुपए की 800 रुपए की दवाई को हजारों में बेच रहे थे, बेड्स के लिए लड़ाई हो रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए लड़ाई हो रही थी, बंगला साहिब गुरुद्वारे में ऑक्सीजन का लंगर लगा था। तो ये आपने कभी सोचा होगा कि क्या है हैं? नहीं, आप सोचो इसको चीज़ को कि ये इट्स अ बिग थिंग एक्चुअली, जब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं उस चीज़ का कि यार अब लोगों को ज़रूरत है, ये चीज़ 100 की है तो हम 500 की बेचेंगे इनको, बट तब यू गेट पीपल कि यो उसी चीज़ का लंगर फ्री में दे रहे हैं आपको कि यार ये, और ये हर एक को मेरे ख्याल से ना, ये आपके रिलीजन से, आपके ब्लड से, आपके अंदर है ये चीज़, आप निकाल नहीं सकते इसको। जितने मर्जी आप देख लो, चाहे हम कहीं पे भी बैठे हों, लेकिन इफ़ वी नो दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम समवेयर वी ऑल आर टुगेदर। ठीक है, यूनिटी है। हाँ यूनिटी है, बिल्कुल है। और लेकिन ठीक है, कई चीज़ें हो सकती हैं जिन पे आपस में उनके विचार नहीं मिल सकते, लेकिन जब मैं फिर बता रहा हूँ कि जब कोई ऐसी आफत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, तो दे ऑल आर टुगेदर, और एक ही जगह पे वो दे ऑल आर हेल्पिंग, और दे नो कि एक दूसरे के साथ मिलके तो क्या चीज़ चाहिए, क्या हमें करना है, तो दे आर ऑलवेज देयर। उसमें चाहे जैसे आपने बताया, चाहे वो खाने का लंगर हो, चाहे ऑक्सीजन का लंगर हो, फिर तो ये जो हमारे गुरु हैं गुरु नानक देव जी, जो उन्होंने शुरू किया है, फिर वो चलेगा और वो ख़त्म भी नहीं होना। डेफिनेटली पाजी, ये तो हमने बातें करी सिक्खी की कि सिक्खी में क्या टीचिंग्स हैं, सब कुछ है, पर कभी आपने रेसिज्म भी फेस किया? ये तो इट्स अ ट्रुथ कि जब भी आप कोई नई कंट्री में जाओगे, व्हेन यू आर अ माइनॉरिटी, जहाँ कोई नई आप कम्युनिटी आ रही है, तो दे डू फेस इट। और मुझे जैसे मैं पुलिस में भी था, तो आई डू फेस इट। मतलब आप टर्बन बांध के काम कर रहे हो, तो इट्स अब इंडिया में कोई गोरा काम कर रहा है आके, तो मतलब उसके लिए इट विल बी डिफरेंट। ठीक है, वो तो वही सेम हमारे लिए था कि लाइक आई वाज वेयरिंग टर्बन एंड वेरी प्राउडली ऑन माय जॉब। मतलब कि जो हमारे लोग देखते थे, तो दे वर वेरी हैप्पी कि हाँ यार अपना बंदा कोई टर्बन बांध के खड़ा हुआ है यहाँ पे, मतलब इन द यूनिफॉर्म, और इट्स वेरी प्राउड ऑफ। यूनिफॉर्म डाल के तो मतलब यू गेट अ डिफरेंट फीलिंग कि आप, ये नहीं है कि आप यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन देन। और लोग कहते हैं ना कि यूनिफॉर्म में प्राउड होता है, वो आप डालते हो फिर ही पता चलता है आपको। तो पाजी, जैसे मेलबर्न में एक इंडियन पुलिस ऑफिसर बनना वैसे ही बहुत टफ है, क्योंकि वी डोंट कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी मे नॉट अंडरस्टैंड, नॉट बोर्न ब्रॉट अप हियर। वेयरिंग अ टर्बन इन द फोर्स, एज यू सेड, दैट साउंड्स टफ। नहीं, इट वाज वेरी हार्ड, क्योंकि और ठीक है, जो मेरे कलीग्स थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि बिकॉज समटाइम्स यू डू रिसीव रेसिस्ट कमेंट्स कि व्हाट्स दैट ऑन योर हेड, ये वो मतलब वो, और ये विद इन द फोर्स रेसिज्म था या आप कह रहे हो बाहर पब्लिक से रेसिज्म फेस करना पड़ता था? नहीं, विद द पब्लिक। अच्छा, ओके। व्हेन यू आर आउट इन द पब्लिक, विद इन द फोर्स? फोर्स में भी मतलब सी, आप किसी भी काम में चले जाओ, यू विल फील दैट। हर जगह में पॉलिटिक्स भी होगी, हर जगह पे रेसिज्म भी होगा,
कहीं भी चले जाओ, मतलब कोई कहता है ना नहीं है तो इट्स अ सेफ फोर्स, कहीं भी नहीं होता है सर. सो एवरीवेयर यू विल लाइक फील दैट यू हैव टू बियर दैट एंड देन यू नीड टू सी कि हाउ यू गोना सर्वाइव. आपने इसमें सर्वाइव करना है. मतलब अगर मैं कहता हूँ ना कि फेयरलेस हैं, तो वी हैव टू फाइंड अ वे आउट. कि नहीं आए हैं तो रहना है, करना है कुछ यहाँ पे, भाग के नहीं जाना, डर के नहीं जाना, वो काम नहीं है. तो हाँ, आई बीन देयर इन फॉर 7 years. मैंने 7 साल काम किया पुलिस में एंड अच्छा एक्सपीरियंस था. हाँ, लर्नड अ लॉट. बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ लर्न किया है व्हेन यू आउट इन द कम्युनिटी. और फिर आपको बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं और देखने को भी मिलती हैं. समटाइम्स which are not very good, sometimes you have sour experiences as well. तो बहुत कुछ रहता है उसमें. क्योंकि भाई जिस तरह से मेरे को लगता है मैं मेलबर्न को देखती हूँ या कोई आम इंसान मेलबर्न को देखता है और जिस तरह से आप देखते हो उसमें बहुत फर्क होगा. मुझे लगता है मेलबर्न इज क्वाइट सेफ. आई हैव अ डॉटर एज वेल. कल को वो भी बड़ी होगी, अपने लिए भी. आई थिंक मेरी फ्रेंड्स के लिए आई थिंक इट्स प्रीटी सेफ. हम बाहर जा रहे हैं, हम रात को 12-1 बजे उबर लेके आ रहे हैं, तो हमें डर नहीं है किसी चीज़ का. क्या हमें डर होना चाहिए? नहीं, सेफ तो ऑफ कोर्स ठीक है. यहाँ पे मतलब इफ़ यू गो आउट तो एवरीवेयर यू गॉट पीपल, यू गॉट कैमरास, एवरीथिंग इज़ देयर टू सेफ फॉर योर सेफ्टी. ठीक है, पुलिस इज़ देयर फॉर योर सेफ्टी, बट एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है बिकॉज देर आर थिंग्स आउट देयर. ठीक है, उसमें चाहे आप ड्रग्स ले लो, चाहे आप देखो कि कोई इंटॉक्सिकेटेड है, चाहे वो अल्कोहल से है, कुछ भी है, मतलब देर आर पीपल आउट देयर. तो आपको यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स व्हेन यू गो आउट. वो तो हर एक के लिए मस्ट है. एंड यू शुड नो विच एरिया यू आर पासिंग थ्रू. कई एरियाज़ हैं यहाँ पे विच पीपल थिंक दैट कि ये थोड़े से मतलब रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा डर रहता है. तो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू यू शुड बी अवेयर ऑफ योर टाइमिंग्स के किसके साथ जा रहे हो, कब जा रहे हो, क्या टाइम है, या कौन से एरिया में जा रहे हो. तो यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, क्योंकि सबसे पहले जो आपको सेव कर सकता है वो आप खुद हो. हाँ. और डर होना चाहिए हमारे अंदर. जैसे इंडिया में अगर मैं बाहर जाती हूँ तो बहुत डर लगता है रात को जाते हुए. आपको अवेयर होना और डर होने में फ़र्क है. यहाँ पे मुझे लगता है मीडिया में बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया जाता. इंडिया में अगर एक इंसिडेंट होता है तो उसको बार बार 24 आवर न्यूज़ चैनल पर रन किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक डर भी है. और शायद सही भी है, होना भी चाहिए. हमें वहाँ डर के रहना पड़ता है बिकॉज द वे थिंग्स आर. यहाँ पे वो डर नहीं है. ये हमारी मिसकंसेप्शन है. ये यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है. इतना अनसेफ नहीं है. नहीं, डरने की ऐसा नहीं है कि डरने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, डर भी रहता है और डर होना भी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि भी डर के ही रहना है आपको, वो नहीं है. वो डर लग गया जैसे इंडिया में आप बोल रहे हो तो दैट्स अ डिफरेंट. कि वहाँ पे इट्स वेरी हाईली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. इंडिया में जो अगर आप देखो तो सारा ऑस्ट्रेलिया इंडिया की ट्रेनों में घूम रहा है इतना. मतलब सो दिस अ बिग डिफरेंस कि अब यहाँ पे पुलिस में रहता है कि उनको दे नो द पीपल ऑफ देयर एरिया कि हाँ ये बंदे ये हमारी लिस्ट में, इनको पता है. अगर कुछ थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दो तो दे फाइंड आउट कि हाँ दैट माइट बी द पर्सन. तो लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं उसको डर नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हाँ यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर सराउंडिंग्स व्हेन यू गो आउट. क्योंकि देर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल आउट देयर. अब आपने इंसिडेंट देखा होगा, आप वो इंसिडेंट हुआ था जो बर्ग स्ट्रीट पे. तो who knows that in the broad daylight somebody will drive the car and that was a very sad thing. तो that's the thing, like उसमें यही है कि you have to be very much careful when you are out there. भाजी जैसे आपने कहा आपने बहुत क्लोजली ड्रग्स देखे, अल्कोहल देखे, यंग टीनेजर्स में भी देखा है बहुत कुछ. बहुत ज़्यादा. और रीज़न बीइंग कि मेरे ख्याल से आजकल दैट्स व्हाट लाइक जो मीडिया है दैट्स व्हाट बीन प्रेजेंटिंग टू दैम. मतलब वो चीज़ें वो मतलब मैंने देखी है यहाँ पे पार्टीज़, अगर के बच्चों की पार्टीज़ अंडर एज भी हो रही हैं तो मतलब इट्स नॉट अलाउड इन देयर कि कोई अल्कोहल या कुछ ऐसा अलाउड नहीं है. लेकिन बट दिस यू विल सी ऑल ऑफ देम विल बी ड्रंक और दे विल बी हाई ऑन समथिंग. जो पार्टीज़ यहाँ पे होती हैं जो क्या कहते हैं इनको, व्हाट दे कॉल इट, youngster teenage parties. Yeah, teenage parties, but they do it like in a like you know sort of जो उनके शेड्स वगैरह होते हैं ना उसमें पार्टीज़ करते हैं, जो लाइक अबैंडन्ड प्लेसेस होती हैं वहाँ पे पार्टीज़ रन करते हैं. तो दैट्स एंड यू विल सी एवरीबडी लाइक एंड यू विल सी लॉट ऑफ इंसिडेंट्स विद आइदर स्टैबिंग्स और दीज थिंग्स. तो अभी आप मेल्टन में देखो तो वो मतलब व्हेन स्कूल हॉलीडेज आर देयर तो देयर आर मोर इंसिडेंट्स ड्यूरिंग दैट टाइम. एंड ऑल दीज थिंग्स मुझे लगता है कि दीज आर कमिंग आउट ऑफ द मीडिया.
मीडिया, सोशल मीडिया ले लो, चाहे वो आप मूवीज़ देख के ले लो, आई थिंक ये चीज़ें मतलब उनको लग रहा है कि इफ़ वी डोंट डू दिस वी आर लाइक नॉट दैट कूल टाइप्स तो मेरे ख्याल ना वो चीज़ां ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं कि उन्हें लगता है कि वी आर लाइक हीरोज़ लाइक अगर ये यूज़ करते हैं, बट बिकॉज बट दे डू रियलाइज लेटर ऑन, जब उनकी व्हेन दे आर अडल्ट एंड दे आर गेटिंग इनटू द जॉब्स, देन दे रियलाइज कि व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट, एंड देन कहते हैं ना भी अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर यू कांट मेक द थिंग्स राइट। तो दैट्स वाई वी हैव पेरेंट्स, दे ऑलवेज गाइड अस थ्रू कि ये ना करो, ये कर लो, तो वी डोंट अंडरस्टैंड एट दैट पॉइंट, क्योंकि वी वांट टू डू एवरीथिंग दैट पॉइंट। सो लेकिन हम बाद में हमें लगता है कि नहीं यार वो ठीक कह रहे थे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बाजी, यू हैव 2 daughters, आई हैव अ डॉटर। हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे इस इन्फ्लुएंस में कम आए, या ना, ऑब्वियसली ना आए एक्चुअली? नहीं, ये पता क्या है, ये चीज़ें तो मतलब इवेंचुअली, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम स्कूल में रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहेंगे, तो दे विल कम अक्रॉस एवरीथिंग, दे विल कम अक्रॉस, बट इट्स योर हाउ यू रेज दैम। दे शुड नो व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट फॉर दैम। अब मेरे भी गुड़िया है, तो शी सॉ मी वर्किंग इन द पुलिस फोर्स, उसने मुझे देखा है, समटाइम्स आई कम होम स्ट्रेस्ड, कि कभी कुछ बाहर एक्सपीरियंस, हम भी वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स ना, कोई है तो नहीं कि भाई हमें इफेक्ट ही नहीं होता किसी चीज़ का, तो इफ़ यू कम अक्रॉस समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट, तो ठीक है, वो आपके दिमाग में चलती रहती है चीज़, तो किड्स टू सी दैट, एंड व्हेन यू टॉक टू देम अबाउट इट, तो दे नो दैट दिस इज़ बैड फॉर देम, दिस इज़ गुड फॉर देम। तो पता क्या है, एक उनका माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए, और वो कोई नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हो, सिर्फ एज ए पेरेंट यू कैन डू दैट, और उनका माइंड ही इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि यार हाँ नहीं, दिस थिंग इज़ रॉन्ग फॉर मी, एंड यू डोंट स्टॉप देम, कि आप सीधा बोलोगे नहीं नहीं ये नहीं करना, तो देन वो एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है उनको कि यार ये करना है, ये है क्या जिसके लिए मना कर रहे हैं। लेकिन व्हेन यू टेल देम कि हाँ ये इसका ये है, ये इस फैक्ट है, ये चीज़ें आपके लाइफ में ये कर सकती हैं, तो देन इट्स देयर, यू वांट देम टू मेक, आई वांट देम टू मेक डिसीजन, बट इवेंचुअली जो इसका इम्पैक्ट होता है, वो हमारी बातों वाला इम्पैक्ट उन पे वो होना चाहिए कि हाँ कि नहीं, पापा ने या मम्मा ने ये बोला था, तो मेरे ख्याल से ये गलत है मेरे लिए, तो आई डोंट वांट टू। और आई थिंक बच्चों को अगर हम थोड़े से अपने, क्योंकि हमारा कल्चर बहुत ब्यूटीफुल है, इंडियन कल्चर, इंडियन रूट्स आर अमेजिंग, अगर हम उससे भी बच्चों को कनेक्टेड रखें तो आई थिंक वो थोड़े ग्राउंडेड रहेंगे। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, ग्राउंडेड, हाँ, वो तो हमारा कल्चर जो है इट्स वेरी रिच। आप चाहे वो सिखिज़म में देखो, चाहे हिंदू रिलीजन में देखो, मतलब इट्स देयर आर लॉट टू अंडरस्टैंड, देयर आर लॉट टू सी। मैं अब कभी मंदिर भी जाते हैं हम, तो आई शो देम किसी, ये देखो कैसे गुरुद्वारे में जाते हैं, दे डू सेवा, लंगर बरताने की सेवा करनी है। तो आपने जैसे पहले बोला था ना कि यार भी वो जोड़ों की सेवा कोई कर रहा है अंदर, तो आगे कोई भिखारी भी आ गया, तो कोई फटे कपड़ों वाला भी आ गया, उसने अपने दिए तो उन्होंने साफ़ करने हैं, वो चाहे अंदर करोड़पति बैठा है बंदा जो कर रहा है सेवा, तो दैट्स हाउ यू गेट ग्राउंडेड। जो आपको लगता है कि यार नहीं ये चीज़, भाई उनको समझ लगता है, वो हमारे से तेज़ हैं बच्चे जहाँ पे, जो ठीक है, वो दे थिंक मोर देन लाइक उनको टेक्नोलॉजी में चाहे देख लो, चाहे वो दे अंडरस्टैंड थिंग्स वे बेटर देन अस। तो अब वो जब वो मैं खुद करता हूँ, मैं उनको नहीं बोलता करने के लिए, मैं खुद करता हूँ सेवा जाके गुरुद्वारे, जिस दिन चला गया तो चाहे बर्तनों की सेवा, तो वो देखते हैं कि अच्छा, फिर वो देन दे क्वेश्चन इट, ये क्यों, फिर वो खुद भी करते हैं, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर वो देन दे फॉलो यू। पाजी, बच्चे कनेक्टेड हैं रिलीजन से? वेरी मच, और मैं चाहता भी यही था, क्योंकि जब वो मुझे देखते हैं पाठ करते हुए, तो अब उनकी रूटीन है कि स्कूल जाने से पहले उन्होंने पाठ करना ही करना है कार में, तो दे आर वेरी वेल कनेक्टेड, और मतलब उनको पता है कि हाँ पापा करते हैं पाठ, तो उनको पता है भी सुबह रूटीन मेरे साथ गाड़ी में बैठना स्कूल जाने के लिए, तो दे विल डू द पाठ। पाजी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, आई नो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक बात करने के लिए। हमने बात करी कि सिक्खी का असली मतलब क्या होता है, सिक्खी टीचिंग्स क्या होती हैं, बीइंग अ सिख उसका असली मतलब क्या होता है। Do you need to be, and this is with all respect, and this is, I want to ask you this because I don't understand the Khalistan movement very well. I'm a little bit out of it, so I don't understand it, but I want to see what's your point of view. Do you need to be a Khalistan supporter? पहली बात, Khalistan movement है क्या, और दूसरी बात, do you need to be a strong Khalistan supporter to be a proud Sikh?
ओके, एकता जी इसमें ना इट्स अ वेरी सेंसिटिव, जो इससे इमोशंस जुड़े हैं लोगों के, और हर एक का मुझे लगता है ये, बिकॉज आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ग्रुप, बट आई एम नॉट अ रिलीजियस लीडर, बट स्टिल जो मुझे लगता है एज ए पर्सनल ओपिनियन कि हर एक का अपना, हर एक ने अपना अपना मतलब डिफरेंट मतलब से मीनिंग समझा हुआ है खालिस्तान का। कईयों के लिए इट्स कॉल फॉर जस्टिस, कईयों के लिए इट्स कॉल फॉर आइडेंटिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन। और वो क्यों है, those are, it came from the events which happened in the past as Blue Star Operation or 1984। लेकिन कईयों के लिए इट्स पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा भी है लोगों के लिए। और सम पीपल डोंट वांट द डिवीज़न, कई इस तरह से देखते हैं इसको। तो व्हाट आई बिलीव इज़ के, जैसे मैंने आपको बताया कि सिखों के पहले गुरु जी थे, वो उन्होंने दे ट्रैवल्ड फार, लाइक यू नो दे हैव डन 4 उदासीज़ के, जिसमें सिर्फ उन्होंने मैसेज ही एक दिया है कि वननेस नॉट डिवीज़न। और वननेस का जो मैसेज है ना, इट सेज इट ऑल कि हाँ यू ऑल आर वन। और जैसे कबीर जी का दोहा है, उन्होंने बोला है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब जग उपजया कौन भले कौन बंदे। तो इट सेज इट ऑल। तो आपको मुझे लगता है कि हाँ डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, मतलब नो बडी, एंड अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है, इफ़ इट इज़ इन द लीगल फ्रेमवर्क एंड इट्स पीसफुली, तो जिसका राइट है, मतलब इफ़ समबडी वांट टू डू इट हैज़ टू बी इन अ प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क, नॉट इसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए, पीसफुली डायलॉग होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ कि ठीक है उसमें इफ़ यू वांट टू डू समथिंग। एंड आई बिलीव कि ठीक है हर एक का अपना अपना मकसद है। आई थिंक इसके लिए बेटर आंसर आपको ज़्यादा वो कर पाएंगे जो दोज हु आर फॉलोइंग इट वेरी क्लोजली, तो दे विल बी आई थिंक एबल टू गिव यू बेटर आंसर ऑन दैट। डेफिनेटली आई थिंक आपकी बात बिल्कुल सही है कि पीस मेंटेन करना आई थिंक हैज़ टू बी अ नंबर वन थिंग। किसी के अगेंस्ट नहीं जाना, किसी सेपरेशन के लिए लड़ाई ना करना, आई थिंक दैट शुड बी नंबर वन फॉलोइंग फॉर श्योर। पाजी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, हमने बहुत कुछ सीखा आज, मैंने बहुत कुछ सीखा, आई होप हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा हो। थैंक यू पाजी फॉर एक्सप्लेनिंग इट। मैंने आई थिंक इस टॉपिक पे आगे बात नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ दिस इशू। मुझे पता है बहुत लोगों की इमोशंस इससे जुड़ी हुई हैं। कमिंग बैक टू योर वर्क, आपने एज अ पॉलिटिशियन काम कर लिया, एज अ पुलिस ऑफिसर भी कर लिया, और उसके बाद अपनी कन्विंसिंग शुरू करी। क्यों कन्विंसिंग शुरू करी? पुलिस ऑफिसरिंग और कन्विंसिंग इज कम्प्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे आपने बोला कि आप कौन सी फैमिली से हो, तो माय फादर, माय चाचा जी, नोबडी हैज़ एवर डिड अ जॉब, तो वी हैड अ बिज़नेस। तो वो बिज़नेस था ब्लड में, तो बिज़नेस तो करना ही था, आइदर नाउ और लेटर करना ही था। तो वो फिर मुझे फिर उसमें ना पुलिस में देयर वर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एज वेल, तो दैट्स फेयर इनफ। इट्स यू नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद कोई कुछ रहता है उसमें, तो हाँ तो वो रहता ही है उसमें। तो इसलिए आई ऑलवेज वांटेड टू डू अ बिज़नेस। तो फिर मैंने कन्वेंसिंग की स्टडी की, तो आई स्टार्टेड माय कन्वेंसिंग बिजनेस, आई डिड प्रॉपर्टी लॉ। अब मैं आई थिंक next time I'll be in your show because I'm pursuing my bachelor's in law, so when I'll be a lawyer then I'll be seeing you again in your show. But yes, now I work as a licensed conveyancer. तो हाँ जी, हम वर्क। मैं भी मॉर्गेज ब्रोकर हूँ पाजी, यू नो दैट, बीन डूइंग इट फॉर 10-12 years now। पाजी क्या, and I think I know the answers to this question, but for the viewers, ऐसी क्या चीज़ है जो प्रॉपर्टी लेते हुए ध्यान रखनी चाहिए? ये कन्वेंसर जो होता है ना, इट्स अ बॉडी गार्ड टू द, लाइक जो भी कोई somebody is buying a property or selling, तो इट्स अ बॉडी गार्ड। तो आई ऑलवेज रेकमेंड माई क्लाइंट्स कि व्हेन यू आर लुकिंग एट प्रॉपर्टी और बिफोर साइनिंग गेट योर कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यूड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत सारी क्लॉजेज ऐसी होती हैं कि जो आपको सेटलमेंट पे जाके पता चलती हैं, एंड देन यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज इट्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। फिर आपके लिए वो मुश्किल हो जाता है उसको अमेंड करना। तो आई ऑलवेज रिकमेंड माई क्लाइंट्स के गेट योर कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यूड, डिस्कस विद योर कन्वेंसर, डिस्कस द फीस, एंड देन मूव फॉरवर्ड, एंड आई थिंक इट विल बी अ वेरी स्मूथ प्रोसेस
if you follow the steps. चलो बाजी, हमने काम की बात कर ली, हमने आपके रिलीजियस बिलीव्स के बारे में बात कर ली. घर पे कैसी है लाइफ? घर पे लाइफ मज़ेदार है, चल रही है. हाँ, क्या करते हो पूरा दिन? सारा कैसे दिन दिन बस चलता है? बस जॉब, जैसे ऑफिस के बाद घर वाइफ के साथ, फिर वाइफ के साथ कैसे रहता है बंदा सारा दिन. यही है कि कभी कभी लड़ पड़े तो फिर मतलब यू कैन से सॉरी, है ना, फिर लास्ट में यही ख़त्म होता है कि ठीक है, आपको पता होना चाहिए सॉरी कब बोलना है. नो, माई किड्स आर देयर एंड ये लाइक हमारा रहता ही है. आफ्टर डिनर वी ऑल फोर, लाइक माई वाइफ, दोनों बच्चे, वी सिट डाउन फॉर 2-3 आवर्स कि ठीक है, वही प्ले कार्ड्स एंड जो भी बच्चों के साथ खेलना है, मतलब वही स्पेंड लाइक वेरी गुड 2-3 आवर्स विद दैम. वी टॉक अबाउट देयर स्कूल कि क्या किया. सनन का काम है, इसका स्किन क्लिनिक है उसका, तो हाउस डे मतलब ठीक है अपने काम का. मतलब यू नो, मैं ये सोचता हूँ कि व्हेन यू सिट विद द फैमिली, तो फिर आपके ना वो सारे जो सुबह की टेंशन होती है ना, वो निकल जाती है. फिर और टेंशन आती है कोई आपको. मेरी लाइफ में भी सबसे बेस्ट टाइम मेरे दिन का वो होता है जो मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ. जब मैं जैक के साथ बैठती हूँ, जोया के साथ बैठती हूँ, रात को हम खेल रहे हैं, हम पकड़ पकड़ाई कर रहे हैं. मेरी डॉटर से भी 2 साल की है, तो हम पकड़ पकड़ाई कर रहे हैं, हम उसको गुदगुदी कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं. वो पूरे दिन का सबसे अच्छा टाइम होता है और सबसे रिलैक्सिंग टाइम भी होता है. मैं वही कह रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें पता क्या है, जहाँ पे आपके अच्छे और सच्चे दोस्त और फैमिली ने काम आना है, वो कोई भी नहीं और कर सकता. यू शुड हैव गुड फ्रेंड्स. आजकल रहता है थोड़ा बहुत फ्रेंड्स में भी, ठीक है, वैसे फ्रेंडशिप होनी ही नहीं चाहिए कि आपने किसी से कार मांग ली, उसने मना कर दिया तो आपका वो नेक्स्ट डे फेसबुक का स्टेटस बन जाए. ऐसी फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत देखने को मिलती है मेलबर्न में. और वो नेक्स्ट डे उसके बाद फिर वो व्हाट्सएप पे स्टेटस चला जाए, तो वो फ्रेंडशिप है ही नहीं. फ्रेंडशिप तो होनी चाहिए आपकी, जिसके साथ भी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कोई नफ़ा नुकसान देखे बिना होनी चाहिए. भाजी, हम बहुत सुनते हैं ना कि मेरे फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करें, मेरे को सपोर्ट करें. मैं ऑनेस्टली ये सोचती हूँ कि सपोर्ट नहीं चाहिए होता है फ्रेंड्स से. फ्रेंड्स में एक तो जेलसी ना हो, फ्रेंड्स में एक तो कंपटीशन नहीं होना चाहिए. फ्रेंड्स सपोर्ट इज अ गुड थिंग, बट वो सपोर्ट क्या करेंगे? आपको फिजिकली हेल्प नहीं करेंगे, आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए खुश है, यही सपोर्ट है. दूसरी चीज मुझे लगता है गुड फ्रेंडशिप में क्या होती है, जब आप वहाँ बैठे हो एंड यू कैन जस्ट बी योरसेल्फ. You don't have to unnecessarily talk. You don't have to pretend to be someone else. आप बस बैठे हो और आपको वहाँ बैठे हुए बहुत खुशी मिल रही है, आपका दिल खुश है, you can just be yourself. सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है. ये होती है दोस्ती होती है कि ठीक है कि पहले तो आपका उसमें नफ़ा नुकसान नहीं है कोई, ठीक है, और उसके बाद मतलब आपसे आप हेलो बोलो और आपके दोस्त को पता चल जाए कि यू आर इन प्रॉब्लम. ये है दोस्ती आपकी. अच्छे दोस्त बहुत है, बहुत जेन्युइन कनेक्शन वाले. आप बैठे हो मेरे साथ, बिल्कुल है ही है. हाँ, नहीं पता क्या है, हमारा 2-3 बार कैंसिल हुआ है ये पॉडकास्ट हमें करना था, तो ठीक है, अब आई हैड सम वर्क इशू गोइंग ऑन. तो मैंने जब आपको लास्ट टाइम बोला कि यार आई कांट डू पॉडकास्ट टुडे, और मैंने आपको बड़ा लास्ट मिनट में बताया, आई थिंक लास्ट फ्राइडे वी वर अबाउट टू डू इट, तो आपने मुझे बोला पाजी सब ठीक है. तो ये चीज़ ही होनी चाहिए. आप चाहे 10 साल ना किसी से मिलो फ्रेंड से, लेकिन जब आप बात करो तो आपको पता हो कि उसका कैसे चल रहा है वो. क्योंकि पाजी मैं आपको जानती हूँ, इतने सालों से जानती हूँ. आई नो कि अगर आपने कैंसिल किया है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली प्रॉब्लम है. सो आई थिंक जब इतनी पुरानी दोस्ती होती है, वैसे भी आई थिंक ईगो बीच में नहीं आती है, एटीट्यूड्स बीच में नहीं आते हैं, कुछ नहीं आता है, बिकॉज आप जानते हो दूसरे जने को इतनी अच्छी तरह. तो आई थिंक ईयर्स ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन फ्रेंडशिप. नहीं, और आपको मेंटेन भी करनी पड़ती है, एंड इट्स बोथ वेज कि फ्रेंडशिप को मेंटेन करना. अपने जो फ्रेंड्स के साथ मतलब इन टच रहते हो नहीं रहते, लेकिन हाँ मतलब जब आप कनेक्टेड हो तो देन यू नो कि हाँ वो सही है, गलत है, ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा. और हमारा तो ये है कि जिसके साथ दोस्ती कर ली, गलत है सही है, खड़े हैं, फिर खड़े हैं तो खड़े हैं भाई, वो तो रहना ही रहना साथ में, वो तो फिर हम मतलब चाहे नुकसान हो जाए. मुझे लगता है मैं तो बड़ी लो मेंटेनेंस फ्रेंड हूँ. मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे ज़्यादा कंप्लेंट तो मैंने आज तक कभी किसी फ्रेंड को नहीं करी है. मैं कंप्लेंट नहीं करती हूँ कि तुम मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे, तुम मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे, तुम मेरे लिए वो क्यों नहीं कर रहे. बट बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अमेजिंग फ्रेंड्स, अमेजिंग पीपल इन मेलबर्न. लोग कहते हैं मेलबर्न में असली दोस्ती नहीं है, कंपटीशन है, जेलसी है, सपोर्ट नहीं करते, इंडियन कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती, नीचे दिखती है. आई हैव ओनली एक्सपीरियंस्ड ऑपोजिट ऑफ दैट ऑलवेज.
मेरे पास सच्चे दोस्त हैं जिनसे मैं दिल खोल के बात कर सकती हूँ, इंक्लूडिंग यू। मैं फ़ोन उठा सकती हूँ, बात कर सकती हूँ बिना किसी जजमेंट के, और मुझे पता है वो बात आगे नहीं जाती है, मिर्च मसाला लग के कुछ नहीं होता है। और अगर मैं स्ट्रेस हूँ, घर का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, पेरेंट्स का, इंडिया का स्ट्रेस, कोई भी, मैं उनके साथ बैठी हूँ और थोड़ी देर बातें कर ली हैं, और जब मैं वहाँ से बाहर निकलती हूँ वो स्ट्रेस खत्म हो चुका होता है, एकदम रिलैक्स फील होता है। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव दोस पीपल इन माय लाइफ। तो मैं वही कह रहा था कि आपको क्राउड नहीं चाहिए, आपको सिर्फ क्वालिटी चाहिए। कम फ्रेंड्स हों लेकिन अच्छे हों, आपको पता है कि यू नो दे हैव योर बैक, की आपको ज़रूरत है, तो यू डोंट इवन थिंक कि आप अभी फ़ोन करोगे तो उसने कहना बता क्या बात, आ गया मैं, चलो। तो ऐसे होना चाहिए मुझे लगता है फ्रेंड्स को। तो दिस इज़ हाउ नॉन कॉम्प्लिकेटेड, अनकॉम्प्लिकेटेड फ्रेंडशिप्स, दे आर ब्यूटीफुल। अजय, आई थिंक वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर शो। बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके, बहुत कुछ सीखा। आई होप हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, स्पेशली रिलीजन के बारे में, सिक्खी के बारे में। आज बहुत कुछ नया नया पता चला, आपके बिलीव्स के बारे में पता चला। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू एकता जी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू वे जस्ट वन डे व्हेन आई विल स्टार्ट माय लॉ बिजनेस, आई विल बी कमिंग बैक टू यू एंड वी विल हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉडकास्ट देयर। दिस इज योर शो पाजी, कम व्हेनेवर यू वांट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये था दोस्तों हमारा पॉडकास्ट विद मिस्टर हरप्रीत मरवाहा पाजी। मज़ा आ गया उनसे बात करके। मैंने उनसे ऑफ कैमरा बहुत बात करी है, आज ऑन कैमरा भी वैसे ही बात करी जैसे हम ऑफ कैमरा करते हैं। अगर आपको भी मज़ा आया सुन के, आप भी एग्री करते हो विद थिंग्स दैट ही सेड, प्लीज़ फॉलो, लाइक, शेयर एकता गिल शो। हम मिलते रहेंगे और अमेजिंग गेस्ट लाते रहेंगे और अच्छी बातें करते रहेंगे और मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।